रिश्ता मजबूत होगा, तो हम मजबूत होंगे, हमारा कैरियर मजबूत होगा। और जब हम मन पे कंट्रोल करेंगे तो सारी चीज़ें हमें इसको सरल शब्दों में ये समझ सकते कि माता के ठीक सामने पिता का घर क्यों बना, इसलिए कि माता पिता एक दूसरे को पूरक, इसके लिए एक सामने का घर है, एकदम सामने। माता के ठीक नीचे का जो घर होता है वो पुत्र का, एक सीढ़ी नीचे माता पैदा करती, माता पैदा करती है। कहाँ करेंगे? जमीन का बच्चा है, एक नीचे का स्थान दिया गया वो। तो जो कुंडली का 5वां घर होता है उससे ये निर्धारण होता है कि इसको कितने संतान इंसान को होगा, कितना मिसकैरेज होगा। और कुंडली इतनी साइंटिफिकली सत्य है कि 5 सेकेंड 5 मिनट में बहुत दूर हुआ है। 5 सेकेंड के अंदर आपके बॉडी में कहाँ कट मार्क है, कहाँ स्पॉट है, कहाँ कील है, वो भी इंसान बता सकता है। 5 मिनट में तो पूरी आपकी स्कैनिंग हो जाएगी कि कौन से साल में आपका बात होते हुआ, कहाँ आपकी लाइफ परिवर्तन हुई, और कहाँ। कुंडली देखने के बाद ये भी बताया जा सकता है कि किस व्यक्ति का मोक्ष होगा, कौन देव योनि में जाएगा, या कौन किस योनि में पैदा होगा, और पिछला कहाँ से आया। तो कुंडली का 8वां घर होता है वो हमारे पिछले जन्म का, हम किस जगह से आए, कितनी दूर, कितने किलोमीटर दूर से हम यहाँ आके पैदा हुए। तो कुंडली एक साइंटिफिक का टोटल कैलकुलेशन है। इसमें थोड़ी सी जो धर्म की स्थिति लोगों ने पैदा कर दिया है, ये विद्या है, 2 और 2 4 होता है सत्य, भगवान की विद्या। लेकिन साधना, प्रेडिक्शन के लिए साधना बहुत जरूरी है। कुंडली बनाने में साधना की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो वो भगवान की वाणी बन के बोलते। अगर कुछ मुंह से निकल गया तो भगवान की जिम्मेदारी बनती है उसकी रक्षा करना। अब कुंडली कितना सटीक है, अभी पिछले बार दिल्ली में चुनाव हुआ, क्लियर कट पेपर में आप पढ़िएगा, किसी के पास होगा लेके, कि किरण बेदी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। अब अगर कुंडली सच नहीं होती तो इतना बड़ा भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है। जब किरण बेदी का राजनीतिक भविष्य नहीं है तो उसके जो सटीक थी कुंडली देख के बताया जा सकता है कि कुंडली एक्चुअली जो कुंडली है हमारे जीवन के भटकाव को दूर करने का एक माध्यम है। जो हमें जीवन का रास्ता है, हम पैदा हुए पत्रकार बनने के लिए, अगर हम फील्ड में जाते हैं साफ तक पहुँच जाएंगे, अगर दुकान खोल के बैठ गए, गोल गोल घूमने लगे, हम पैदा हुए डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे, 2 साल पढ़ाई छोड़ दी। तो जब तक हमें मंजिल कोई नहीं दिखाएगा, जैसे सीधा सा एक उदाहरण, मुझे हमें पता है घर हमारा उत्तर जाएंगे तो ही घर पहुँचे, वरना घर से दूर होते जाएंगे कितना भी। तो कुंडली एक दिशा निर्देशन करने का एक माध्यम, न कि भाग्य बदल जाए। यहाँ भी लोग कंफ्यूजन में होते हैं। यहाँ लोग सोचते हैं कुंडली लेके गुरु जी के पास पहुँचे, वो हमारा भाग्य बदल जाए, कैसे बदल जाए? संभव नहीं है। हम मंदिर में बैठ कर घंटियां बजा रहे हैं, घंटियां कर्म कांड एक अलग चीज है, ज्योतिष एक अलग चीज है, बुद्धा पद्धति एक अलग चीज है, और भविष्यवाणी एक अलग चीज है। ये किस शास्त्र में लिखा है कि तुम घंटी बजा रहे हैं, कोई गया बोल के आओगे, तुम जजमान चढ़ गया, पूजा करा लो, तो किसको लोगों ने बदनाम कर दिया। अब इतना ज्योतिष को बदनाम कर दिया गया कि किसी भी पुरानी शास्त्र के बुक में काल सर्प योग के बारे में पहले ही लिखा है। आज सबसे ज्यादा खबरें का माध्यम काल सर्प योग, काल सर्प योग ये 10 साल की मनगढ़ंत स्टोरी है। इसी भी बारा में ये शास्त्र है, जितने भी ज्योतिष के पुराने लोग धर्म शास्त्र जिसको हम लोग लेके चलते हैं, काल सर्प योग की जाए। मैं भी नहीं मानता हूँ काल सर्प योग होता है। फायदे से देखा जाए तो 80% आदमी के कुंडली में काल सर्प योग। हिंदुस्तान के आज तक जितने प्रधानमंत्री बने सबके कुंडली में काल सर्प योग, तो क्या वो नहीं बने? उससे घबराने की जरूरत नहीं।
अगर इतना ही किसी को ज्ञान हो जाए कि राहु केतु जपने से शांत हो जाते हैं, तो पहले तो अपना राहु केतु जप के शांत कर लेंगे। आप बताइए, ये फंडामेंटल लॉ है ना, बुद्धिजीवी है कि हर इंसान पहले अपने घर को मजबूत करता है, फिर अड़ोस पड़ोस समाज के लिए कार्य करता है। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो अपने घर को भूखा रखते और समाज की सेवा करे, नहीं होता। अगर राहु केतु जपने से और लक्ष्मी जी का जप करने से हम करोड़पति हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो वही करोड़पति हो जाएगा, फिर तो दूसरे लोग होंगे। जो भी जानकारी है उसकी जानकारी इतनी शांत बैठी ना होगी, पेपर पढ़ती है, ऐसा थोड़ा कि पढ़ती नहीं। और दिल्ली के सबसे लीडिंग पेपर में निकला था, तो बट नेचुरल है कि वो पढ़ेंगे और आधे पेज का आर्टिकल होगा। जब प्रधानमंत्री जी को जानकारी है तो किरण बेदी को क्यों नहीं जानकारी है? अच्छे पुण्यात्मा है तभी तो नेतृत्व कर रहे हैं ना। अच्छा जब पुण्य किया होगा, इतने बड़े पद पे तभी बैठता है इंसान जब उसके अंदर भगवान का स्वयं आ जाते हैं। राजगद्दी छोड़ के इंद्र का सिंहासन आ जाते हैं, वो इतने बड़े राज पे बैठता है। वो सब व्यक्तिगत किसी के बारे में चर्चा से हमें कोई लाभ नहीं। यहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है, ज्ञान पर काफी चर्चा कितना फैंटास्टिक कंसेप्ट खुश रहा है। मुंबई से मैं इतना दूर से चला आया लोगों की सेवा की, लेकिन 200-300 लोगों की फैसिलिटी हाल नहीं था। यही गुरुजन का दिखावा किया होते तो वहाँ से जाने और आते रहते और सीधे सरल सच्चाई के रास्ता पे चलिए तो लोगों को सारे रीडिंग पेपर में तो निकले ही थे, तो यहाँ के पेपर से सबने निकला था कार्यक्रम में, कार्ड भी बांटे गए थे। कोई बात नहीं। जब रजनीश जी ने पहला अपना प्रवचन चालू किया इंडिया में, सिर्फ 7 लोग सुनने वाले, 4 उनके से 3 पब्लिक थी, हिम्मत तो नहीं आ रही। इतना बड़ा स्पान टेम्पल है जो आज अमेरिका ने पूरा कब्जा कर लिया। जब प्रभुपाद जी यहाँ से गए सिर्फ 10 का नोट था उनके लिए। रास्ते में टीवी हो गई, नाव से जाना पड़ता है, अमेरिका उतरे वहाँ कोई उनको जानना पैसा नहीं होगा, बैठ के कीर्तन कर रहे स्कूल के गेट में। एक बच्चे ने पूछा, भाई आप करते क्या हो? कहाँ रहो? तो बोला, मुझे तो कोई आने जानता है, तो काम क्या अच्छा कर लेते हो? तो खाना बहुत अच्छा बनाता है। तो ठीक है, अब चलो मेरे यहाँ। अगर मेरे पिताजी को आपका खाना पसंद आया तो मैं रहने की जगह, पिताजी मेरा व्यवस्था कर देते। मैं खाना बनाया, भगवान को प्रसाद चढ़ाया, खिलाया, अच्छा लगा। प्रसाद हो गया तो बहुत नेचुरल अच्छा लगेगा। लेकिन एक छोटे से घटना का पूरी जीवनी बदल गई। इंसान का भाग कब कहाँ किसके द्वारा बदलता है कोई नहीं जानता। माध्यम कोई ना कोई बनता ही बनता है। जैसे बिजली हमारी कितनी शक्तिशाली है, अगर तार का पतला एक माध्यम न मिले इसको देखा, तो पतला माध्यम मिल जाता है तो दरवाजे को मिलता है। तो इससे जो गुरु भी होता है तो इंसान और भगवान के बीच की कड़ी होता है, माध्यम नहीं होता, गुरु भगवान होता है। एक कड़ी होती है जीवन के भटकाव को दूर कर सकती। एक उंगली जैसे पकड़ने वाला होता है इंसान, पतंग
कैसे होएगी जब तक आपके हाथ में जोर करते हैं? जिस दिन जोर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो हर इंसान को अपने जीवन में एक सलाहकार रखने का अधिकार है, न गुरु रख एक सलाहकार को रखने का अधिकार है जो उसको मोटिवेट कर। और हनुमान चालीसा हम पूरा पढ़ते हैं, सिर्फ हनुमान जी को मोटिवेट करते हैं, मंत्र कुछ नहीं है। हनुमान जी को हम जगाते हैं कि भैया आपके अंदर इतनी ताकत है, आप पहाड़ उठा सकते हो, गदा पा सकते हो, असुरों का नाश कर सकते हो। तो उनकी शक्ति जगती है जिसका होता है। साइंटिफिकली ये चीज है। यहाँ ज्ञान विज्ञान की बात करें, लोगों को डाइजेक्ट नहीं होती, दूसरी बात करें जिसकी जरूरत है वो सुनना हो धीरे धीरे करें। यही लेक्चर अगर फॉरेन में होता है तो लोग $500 के टिकट खरीद के आते हैं। फॉरेन में ये लेक्चर होता है तो $200 से $500 के टिकट होते हैं। वहां से लोग पैसे लाते हैं, यहाँ वृद्धाश्रम चलाते हैं। भागवत कथा में किसी का भगवान का कभी वो नहीं करना चाहिए। 6 घंटे भागवत में 5 घंटे इसी होता है, 15 मिनट रोज भागवत करना है, बाकी कुछ नहीं है। और जो चीज पहले ही बीत गए फिर उसमें भक्ति का आता है, भक्ति उसमें नहीं देते कुछ नहीं। वो तो सब कुछ फिक्स प्लान है। हम लोग भी चाहे फिक्स कर सकते हैं, प्राइवेट को भी फिक्स है, उनको भी गोली लगती है भैया तुम्हारा 3 करोड़ होने वाला है, कोई बात नहीं करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स है, फिक्सेशन है। लेकिन उससे लाभ नहीं होता। आज बता दें कोई भागवत सुन के अरबपति हो गया, किसी की बीमारी ठीक हो गई हो, पता है? हम मंत्र पढ़ेंगे तो अमीर हो सकते हैं, मंत्र पढ़ेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। खुद करना पड़ेगा, कर्म हमें करना पड़ेगा। भगवान ने कर्म का सिद्धांत इसीलिए बताया। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म कर सकता है, बाकी भगवान भी नहीं कर सकता, वो भी एक प्रेम में बने। अगर पहले से देखा जाए तो इंसान भगवान से भी श्रेष्ठ है, तो अपने आप को सुधार सकता है, लेकिन फिर भी लोग इतना सरल तरीके से भगवान ने बताया। भगवान ने कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप पूजा पाठ के पीछे अपना समय बर्बाद करें। सीधे 2 लाइन में लिख दिया कि आप 2 मिनट सोने से पहले वो भाव से याद करना बहुत है। जिन घर की जो गलती सही है उसकी क्षमा मांगना और तुम्हें क्षमा करते हैं, दूसरा भी क्षमा नहीं करते। गलती किसकी? इंसान सोचता है भगवान क्या करते। कितनी बारीक नजर रखता है भगवान हमारे आगे मैच नहीं होती, कितनी बारीक उसकी नजर है। हमारे बॉडी को कितना साइंटिफिक तरीके से बनाया है कि अगर एक किडनी कुछ हो जाए तो दूसरी काम करते हैं। उस भगवान के प्रति हम कृतज्ञ नहीं है। आप बताइए कितने करोड़ों का अगर कोई किसी को बोले भाई ये खाता अपना दे अनमोल शरीर को हम अपने रक्षा क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए। विवेकानंद जी ने कोई रामायण नहीं पढ़ा, कोई भागवत नहीं, ज्ञान नहीं। आज सबसे ज्यादा विश्व फॉलोअर 39 ईयर की उम्र में चले गए, कितना कम टाइम मिला, लेकिन आज सबसे ज्यादा अनुयायी होंगे। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर उनका आश्रम नहीं है। इसलिए कि ज्ञान ऐसी चीज है जो सबको जरूरत है। जब ज्ञान मिल जाएगा भगवान को क्या मिल जाएगा, उसके लिए भटकने की भी जरूरत नहीं। भगवान बुद्ध ने 12 साल तपस्या